करना चाहते, उनके लिए 12, 24 और 36 महीने तक की किस्तों का विकल्प उपलब्ध है। यानी आप बिना किसी ज्यादा दबाव के धीरे धीरे और आराम से अपना प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक जरूरी बात साफ साफ कहना चाहता हूं। सिर्फ रेट देखकर कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। असली मायने रखती है ये बात कि आसपास का इलाका किस दिशा में विकसित हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है और आने वाले समय में उस जगह की वैल्यू बढ़ने की वास्तविक संभावना कितनी है। इसीलिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि साइट विजिट बहुत जरूरी है। साइट पर आकर आप खुद देखें कि जमीन पर क्या काम हो रहा है, रास्ता कैसा है और माहौल वैसा है या नहीं जैसा आपको बताया जा रहा है। जब आप खुद देखकर समझते हैं, तभी सही और सुरक्षित फैसला लिया जा सकता है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि साइट विजिट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद जमीन पर आकर नहीं देखते, तब तक असली तस्वीर साफ नहीं होती। आगे की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम चलेंगे अपने नए लॉन्च हुए प्रोजेक्ट की तरफ। 28 सितंबर को लॉन्च हुआ श्री राधा रानी टाउनशिप नरीसेमरी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हाईवे के पास स्थित है और इस पूरी बेल्ट के हिसाब से यहाँ रेट जानबूझकर काफी कम रखा गया है, ताकि जो लोग कम बजट में ब्रजधाम क्षेत्र में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका बन सके। अगले हिस्से में मैं आपको नरीसेमरी प्रोजेक्ट का ग्राउंड स्टेटस, रेट्स और किस तरह के खरीदार के लिए यह सही रहेगा, वो सब विस्तार से बताने वाला हूं। अब चलते हैं श्री राधा रानी टाउनशिप गिरिराज धारण के पास वाले एरिया की तरफ। यह इलाका गोवर्धन जी के आसपास पड़ता है और यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका धार्मिक महत्व है। जो लोग शांति, पूजा पाठ और आध्यात्मिक माहौल के पास रहना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह अपने आप में बहुत खास बन जाती है। यहाँ का माहौल अलग ही तरह का है, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर, लेकिन धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ। इसी वजह से यहाँ रहने या निवेश करने वाले ज्यादातर लोग लंबे समय की सोच लेकर आते हैं। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ काम तेजी से और चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। कुछ जगहों पर सड़क और बेसिक सुविधाओं का काम चल रहा है और कुछ हिस्सों में अभी शुरुआती स्तर का डेवलपमेंट है। इसलिए यहाँ मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि अगर आप आज प्लॉट लेकर तुरंत घर बनाना चाहते हैं, तो पहले सारी चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है और आप भविष्य की संभावनाओं को देखकर निवेश करना चाहते हैं, तो गिरिराज धारण का ये एरिया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी मजबूत माना जा सकता है। अब यहां भी वही नियम लागू होता है जो मैंने पहले बताया। कागज पूरे हैं या नहीं, रास्ता कितना चौड़ा और साफ है, और प्लॉट किसी टाउनशिप या व्यवस्थित लेआउट में है या नहीं, इन सारी बातों को बिना देखे, बिना समझे सिर्फ भाव में आकर पैसा लगाना सही नहीं होता। अब तीसरी लोकेशन की बात करते हैं, नरीसेमरी प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट हाल ही में 28 सितंबर को लॉन्च हुआ है और यह इलाका हाईवे के पास स्थित है, जो अपने आप में एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सिर्फ हाईवे के पास होना ही नहीं है। असल में यह इलाका मथुरा वृंदावन की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों का हब माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में मथुरा और वृंदावन से जुड़ी ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज आसपास ही स्थित हैं। यानी यह इलाका शिक्षा के लिहाज से भी तेजी से विकसित हो रहा है। और इससे भी बड़ा फायदा यह है कि यह लोकेशन वृंदावन के काफी नजदीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ रहने या निवेश करने वाले लोग शिक्षा, कनेक्टिविटी और धार्मिक वातावरण तीनों का लाभ एक साथ पा सकते हैं। आज के समय में हाईवे के पास, यूनिवर्सिटी हब के आसपास और वृंदावन के नजदीक इतनी किफायती दर पर प्लॉट मिलना आसान नहीं होता। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ काम तेजी से और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी ये प्रोजेक्ट शुरुआती स्टेज में है, लेकिन लेआउट की प्लानिंग साफ और व्यवस्थित रखी गई है, ताकि आने वाले समय में जब पूरा इलाका विकसित हो, तो किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। यह प्रोजेक्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जो आज प्लॉट लेकर भविष्य की ग्रोथ का इंतजार करना चाहते हैं, यानी जिनका नजरिया 3 से 5 साल का है और जो आने वाले समय में वैल्यू बढ़ने की वास्तविक संभावना देख रहे हैं। नरीसेमरी का इलाका भविष्य के लिहाज से इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि यहां से आसपास के प्रमुख मार्गों, यूनिवर्सिटीज और धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी लगातार बेहतर होती जा रही है। हाईवे के पास होने की वजह से आने जाने में सुविधा रहती है और आगे चलकर यह इलाका और अधिक एक्टिव होने की पूरी संभावना रखता है। लेकिन यहां भी मैं वही बात दोहराना चाहूंगा, बिना देखे और बिना समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।
साइट पर आकर देखें कि जमीन की स्थिति कैसी है, रास्ता कैसा है और डेवलपमेंट किस स्तर पर चल रहा है। जब आप खुद ग्राउंड पर चीजें देखते हैं, तभी सही और सुरक्षित निर्णय लिया जा सकता है। साइट विजिट में आप खुद देखें कि सड़क कैसी है, आसपास क्या क्या बना हुआ है और डेवलपमेंट किस लेवल पर है। आप सवाल पूछें, रेट समझें, पेमेंट प्लान देखें और फिर फैसला करें। अगर आप सच में वृंदावन या गोवर्धन एरिया में प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो साइट विजिट के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हम आपको पूरी जानकारी ग्राउंड पर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा प्लॉट आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और जमीन से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राधे राधे।